10 महाविद्याओं में माता धूमावती 7वीं महाशक्ति है। इन्हें ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। माँ धूमावती विरूपता, कुरूपता, अशुभता, बुढ़ापा और दरिद्रता का प्रतीक है। माता धूमावती माता पार्वती का ही एक रूप है। माता मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करके उसे मोक्ष प्रदान करने वाली महाशक्ति है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ धूमावती जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं तथा इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में होती हैं। धूमावती महाविद्या ही एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। देवी का मुख्य अस्त्र सूप है जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में इन्हें दारुण विद्या कहकर भी देवी को पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो देवी के कारण ही है। श्री दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि जैसे जितने भी क्रोधमय ऋषि हैं, उन सभी का मूल शक्ति माता धूमावती ही है। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलह प्रिय भी कहा जाता है। चौमासा ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। नरक चतुर्दशी देवी का ही दिन होता है जब वो पापियों को पीड़ित व दंडित करती हैं। मित्रों, खासकर गृहस्थी को देवी धूमावती का पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि 10 महाविद्याओं में सबसे क्रोधित, उग्र और विनाशकारी देवी इन्हीं को माना जाता है। अगर कोई गृहस्थी इनकी पूजा साधना करते हैं तो ऐसे स्थिति में इनके पूजा साधना के नियम विधि में विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है क्योंकि माता धूमावती के पूजा अनुष्ठान में हुए चूक से शीघ्र क्रोधित हो जाती हैं। जबकि गृहस्थी व्यक्ति के लिए कठिन नियम का पालन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपका एक गलती आपके गृहस्थी जीवन में उथल पुथल ला सकता है। हम और आप जितना सोचते हैं कि ये विद्या बहुत ही साधारण है तो यह हम लोगों के मन का भ्रम मात्र है। यह सिर्फ कहने और सुनने में ही आसान लगता है। इन 10 महाविद्याओं में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रलय को आरंभ कर सकती हैं। इसलिए इनको साधारण समझने का गलती भूलकर भी न करे। मित्रों, इनकी साधना उनके लिए अच्छा है जो गृहस्थी जीवन से दूर हैं, यानी जो गृहस्थी जीवन को त्याग कर संन्यास ले लिया है। इनके साधना